पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ कब से हो रहा है, पितृपक्ष कब समाप्त होंगे, इन पितृपक्षों में 2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं, तो हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करना है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज का विषय है पितृपक्ष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष जो है वो पितरों को समर्पित होता है। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर 2025 से। अब 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण भी है और वो चंद्र ग्रहण जो है पूर्ण ग्रहण है और भारत में दिखेगा, इसलिए इसका प्रभाव बहुत है। 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। रात में 10 बजे के आसपास ग्रहण लगेगा, इसलिए आपको क्या सावधानी पूर्वक पितरों के पहले दिन अपनी पूजा करनी है। पितरों के पहले दिन आपको जो भी पूजा करनी है, जिन लोगों का देहांत जो है वो पूर्णिमा वाली तिथि में होता है तो वो लोग पहले दिन ही करते हैं, तो उस दिन जो है आपको 10 बजे से पहले अपना पूरी पूजा पंडित को बुला के जो खिलाना पिलाना है, जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए। 10 बजे के बाद आपको, सुबह 10 बजे के बाद आपको उस दिन का कोई भी पितरों का कार्यक्रम नहीं करना है। अब जानते हैं कि पितरों के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो पितृ जो है, जो 16 दिन का समय होता है, उसमें आपको कोई एक दिन, अगर आपकी कोई बुजुर्गों की तिथि पड़ रही है तो उस दिन, अन्यथा कोई भी एक दिन, अगर आपको तिथि का ज्ञात नहीं है कि कौन सी तिथि में वो गए थे, तो आप मात्र नवमी और अमावस्या, ये 2 तिथि चुन लीजिए और इन 2 दिनों में आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। पंडितों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आप पंडित को आमंत्रित करके भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप भोजन का दान कर दीजिए। परंतु भोजन का बहुत महत्व है। भोजन, पके हुए भोजन को अगर आप दान कर देते हो अति उत्तम है, क्योंकि पका हुआ भोजन अगर आप ब्राह्मण को नहीं खिला सकते हैं तो आप बना करके जा करके किसी ब्राह्मण को दे के आ सकते हैं। लेकिन पका हुआ भोजन जरूर देना चाहिए इन पितृपक्षों में। दूसरा क्या है, दूसरा आपको जो है सुबह उठ करके नहा धो करके तर्पण अवश्य करना चाहिए। उठ करके स्नान करके और सबसे पहले तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण में आपको क्या करना है कि आपको लोटे में जल लेना है, उसमें जो है काले तिल डाल करके दक्षिण मुंह करके अपने पितरों का नाम लेते हुए जल को गिराना है। ये कोई भी कर सकता है और करना जरूर चाहिए। पूरे पितृपक्ष करना चाहिए। सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। जल गिराने के बाद उस जगह आपको सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। कोई गमला रख सकते हैं आप, उसके अंदर भी जल गिरा सकते हैं ताकि पूरी छींटा आपके ऊपर ना आए। आप आसन में बैठ करके भी जल अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आगे आपको और क्या करना चाहिए। आपको संध्या काल में अपने किचन में जहां आप पानी रखते हैं उस जगह पे दक्षिण मुख करके एक तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक होना चाहिए, घी का नहीं। तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक, और पितरों का नाम लेके उनको नमन करते हुए संध्या काल में जलाना है। ये नमन करिए और कहिए कि हे पितृ, यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा कीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए। इस तरह से कहते हुए आप, अगर जितने पितरों का नाम जानते हो उतने पितरों का नाम लेते हुए, ये बात कहते हुए आप दक्षिण मुख करके एक दीपक अवश्य जलाइए। आप इस दिन जो है कौओं के लिए कुछ ना कुछ अपने छत पे या वहां पर जरूर रखिए। अगर पके हुए चावल रख सकते हैं तो अति उत्तम है, रखना जरूर है। अब क्योंकि कौओं को ही पितृ का रूप माना जाता है, इसलिए कौओं को खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है पितृपक्ष में। अब आप और कौन कौन से काम कर सकते हैं इस पितृपक्ष में? दान पुण्य अवश्य करिए। कुछ भी दान कीजिए, पर दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, भोजन दान कीजिए, पितरों के नाम से जरूर दान कीजिए।
एक काम और आपको पितृपक्ष में करना चाहिए। वो काम ये है कि आपको पूरे पितृपक्ष में शिवलिंग पे जाकर के काले तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो आपको आशीर्वाद देती है। इसलिए पूरे पितृपक्ष 16 दिन प्रयास कीजिए, शिव मंदिर जाकर के एक लोटे में जल लीजिए, उसमें काला तिल डालिए और जल अपने घर से लेकर के जाइए। वहां का जल नहीं लेना है, अपने घर से जल लेकर के जाइए, इसमें काला तिल डाल के जाइए, सफेद फूल डाल के जाइए और शिवलिंग पे अर्पित करके आ जाइए। ये करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आप पितृपक्ष में किसी को चप्पल का दान अवश्य कर सकते हैं, छाते का दान अवश्य कर सकते हैं, किसी को भी आप बिस्तर का दान अवश्य कर सकते हैं। ये सारे दान बहुत प्रभावशाली होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इनमें से कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में ऐसा होता नहीं है, हमारे घर में ऐसा होता है। अगर आपके घर में कोई बड़ी पूजा नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन दान पुण्य करने के लिए किसी भी नियम की जरूरत नहीं है। आप दान पुण्य तो कर ही सकते हैं, भोजन का दान कर ही सकते हैं, वस्त्रों का दान कर ही सकते हैं। दान पुण्य के लिए कभी भी ये नहीं देखा जाता कि हमारे कुल में ये होता है या नहीं होता है। बाकी जो आपकी कुल परंपरा हो उसके अनुसार आप पितरों का काम करिए, पर पितरों को इस प्रसन्न अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।